आज से हम लोग शुरू करेंगे कोरियन हॉरर ड्रामा टैरो को। इसकी टोटल 7 एपिसोड हैं। हर एपिसोड में हमें नई स्टोरी देखने को मिलेगी। हर एपिसोड में एक चीज कॉमन है और वो है टैरो कार्ड का मिलना। जिन्हें नहीं पता टैरो कार्ड क्या है तो उन्हें मैं बताती चलूं। ये कार्ड फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। बिना किसी देरी के एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 का नाम है सेंटास विजिट। जीवू अकेली अपनी बेटी मिन्हा के साथ रहती है। शॉपिंग के दौरान मिन्हा एक डॉल लेने की जिद करती है। डॉल काफी महंगी है जीवू के लिए कुछ ज्यादा ही, क्योंकि फिलहाल उसके पास कोई जॉब नहीं है। उसने मिन्हा को मनाया वो अगली बार उसे लेकर देगी। इसी दौरान एक टैरो कार्ड गिरा जिस पर लिखा था व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस कार्ड का मतलब है लक एंड अपॉर्चुनिटी। जैसे ही उसने कार्ड अपने पास रखा मैसेज आया उसे जॉब मिल गई है। घर की सजावट से हमें पता चला जल्द ही क्रिसमस आने वाली है। जीवू मिन्हा को पीटर पैन और ट्रिंगर बेल की स्टोरी पढ़कर सुनाती है। इसी दौरान मिन्हा ने अपनी दोस्त लिली के बारे में बताया। जीवू को लिली के बारे में पता है, वो मिन्हा की इमेजिनरी दोस्त है। मिन्हा ने कहा लिली बहुत शाय है, इसलिए वो तभी आती है जब घर पर कोई नहीं होता। वो अलमारी में रहती है। जीवू को शक होता है। वो अलमारी खोलकर देखती है, सब कुछ नॉर्मल है। मिन्हा कहती है मैंने पहले ही बताया था लिली बहुत ज्यादा शाय है। उसकी बात पर वो हंस गई। नेक्स्ट सीन में जीवू अपनी माँ को बताती है मिन्हा की इमेजिनेशन बहुत अच्छी है। उसे यकीन है मिन्हा बड़ी होकर राइटर बनेगी। जीवू को मार्केट में कैशियर की जॉब मिली। बाकी वर्कर्स यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, जबकि जीवू सिर्फ कॉलेज ग्रेजुएट। इसलिए मैनेजर उस पर एहसान जताते हुए उसे कल क्रिसमस वाले दिन भी काम करने का बोलता है। घर में कपड़े फोल्ड करते वक्त वो अपनी माँ को कॉल करती है। वो चाहती थी जॉब पर जाने से पहले वो मिन्हा को उनके घर पे छोड़ दे। जीवू की माँ इरिटेट होती है। वो कहती है मैंने पहले ही कहा था ऐसी फजूल जॉब करने की जरूरत नहीं। छुट्टी वाले दिन भला काम करने के लिए कौन बुलाता है। इसके बाद उसने सोचा वो अपने एक्स हस्बैंड से मदद मांगे। रात को स्टोरी सुनाने के बाद उसने बड़े प्यार से मिन्हा को समझाया कल मुझे काम पर जाना है, कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना। मिन्हा ने कहा क्या उसकी दोस्त लिली आ सकती है। उसने हाँ में जवाब दिया। अगले दिन जॉब पर जीवू की कोवर्कर ने उसे समझाया कभी कभार कस्टमर अपना सामान यहाँ भूल कर चले जाते हैं। जब ऐसा हो तो उसे कस्टमर सर्विस सेंटर को रिपोर्ट करना होगा। अगर कस्टमर अपना सामान लेने वापस ना आए तो वो उसे अपने काउंटर के नीचे रखते। 1-2 दिन बाद भी अगर कस्टमर वापस ना आए तो उस सामान को खुद संभाल लेना, यानी अपने साथ ले जाना, किसी को पता नहीं चलेगा। जीवू ने कहा ये गलत है। कोवर्कर ने कहा यहाँ के लोग छोटी छोटी चीजों के लिए वापस नहीं आते और वैसे भी मैनेजर को भी इस सब के बारे में पता है। जीवू कैशियर का काम शुरू करती है। कस्टमर अपना सामान भूलकर चली गई। उसके बुलाने पर भी कस्टमर वापस नहीं आई। उसने देखा ये वही डॉल है जिसके लिए मिन्हा ने जिद की थी। उसने डॉल को काउंटर के नीचे रख दिया जबकि इसे रिपोर्ट करना चाहिए था। इसी दौरान उसने कॉल करके मिन्हा का हाल चाल पूछा। मिन्हा ने कहा वो अपनी दोस्त के साथ है। जीवू को लगा वो लिली के बारे में बात कर रही है। मिन्हा ने बताया वो लिली के साथ नहीं बल्कि सेंटा क्लॉज के साथ है। जीवू परेशान हुई तुमने किसी के लिए दरवाजा तो नहीं खोला। उसने जवाब दिया मैंने दरवाजा नहीं खोला, सेंटा क्लॉज चिमनी से नीचे आया। यहाँ जीवू की टेंशन बढ़ना शुरू हो गई। वो इतना काम छोड़कर घर नहीं जा सकती। लंच टाइम में भी वो मिन्हा को मैसेज करती है। मिन्हा बताती है सेंटा क्लॉज ने उसे गिफ्ट दिया है। वो उसकी पिक्चर सेंड करती है। ये उसने अपनी ही पुरानी डॉल की तस्वीर सेंड की है। मिन्हा ने रिप्लाई किया सेंटा क्लॉज मुझे अगले महीने गिफ्ट देगा। जीवू ने लिखा सेंटा क्लॉज कैसा दिखता है, क्या उसकी बियर्ड व्हाइट है और उसने रेड सूट पहना है। मिन्हा ने लिखा ना उसकी बियर्ड व्हाइट है और ना ही उसने रेड सूट पहना है। तभी मैनेजर उसे चैट करते हुए पकड़ लेता है। बाकी सारे वर्कर्स काम पर जा चुके हैं और वो चैटिंग करने में बिजी है। उसने माफी मांगकर फिर से काम शुरू किया। वो अब भी टेंशन में है। जैसे ही उसने अपना मोबाइल हाथ में लिया मैनेजर ने उसे देख लिया। जीवू कहती है कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो यहाँ से जल्दी छुट्टी चाहती है। वैसे तो खड़ूस मैनेजर उसे ना जाने देता, पर उसकी हालत देखकर उसने जीवू को 35 मिनट्स दिए। जो भी काम है जल्दी से करके वापस आ जाओ। आगे यहाँ काम करने का सोचना भी मत, यानी ये इसका पहला और आखिरी दिन है। उसने जल्दी से मिन्हा को कॉल की, कॉल नहीं लगती। ना चाहते हुए भी उसने अपने एक्स हस्बैंड को कॉल करके मदद मांगी। मिन्हा खतरे में है, अभी उसके पास जाओ। एक्स हस्बैंड ने कहा तुमने फिर से ऐसे एक्ट करना शुरू कर दिया। मेरे लिए भी ये मुश्किल है। फिलहाल मैं कंट्री से बाहर हूँ, मैं नहीं आ सकता। वो कहती है तुम्हें नहीं पता क्रिसमस के दिन मैं अकेली हूँ। उसे अच्छी खासी सुनाने के बाद कहती है अगर वापस आए तो जान से मार डालूंगी।
लूंगी। तभी उसे मीना की वीडियो कॉल आई। उसने कपड़े दिखाते हुए कहा, अभी तक ये कपड़े मुझ पर फिट हैं। वो उसे बैलेट करके दिखाने लगी। तभी जीवू ने नोट किया, ये नाच रही है तो मोबाइल किसके हाथ में है। तभी वीडियो कॉल कट हो गई। जीवू अभी घर जाना चाहती थी। मैनेजर ने कहा, तुम जॉब कभी भी छोड़कर जा सकती हो, लेकिन फिलहाल उसे इस डॉल के बारे में बात करनी है। ये डॉल काउंटर के नीचे कैसे आई और तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं किया। जीवू ने अपनी सफाई में कहा, मुझे लगा कस्टमर वापस लेने आएगी, और बात रही रिपोर्ट करने की तो मेरे पास टाइम नहीं था। मैनेजर ने कहा, खाने और मोबाइल यूज करने का टाइम था, लेकिन रिपोर्ट करने का नहीं। वो अब भी चाहने की जिद करती है। मैनेजर कहता है, सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं है, यहाँ हर वर्कर्स के बच्चे हैं। वो उसका मोबाइल छीनता है। सीसीटीवी चेक करने के बाद वो उसे वापस करेगा। रिकॉर्डिंग से ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसने डॉल को चुराया है। जीवो ने कहा, तुम पुलिस को कॉल करो या न करो, मेरा मोबाइल जबरदस्ती हथियाने के जुर्म में मैं तुम्हें अंदर करवाऊंगी। डर के मारे मैनेजर ने मोबाइल वापस किया। जाने से पहले जीवो ने कहा, मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा तो तुम्हें मैं अपने हाथों से मारूंगी। मीना को कॉल मिलाने पर उसने कॉल उठा ली। टेंशन और फ्रस्ट्रेशन में उसने मिना को अच्छी खासी बातें सुनाई। रोते हुए मिना ने भी कहा, कोई भी सेंटा क्लॉज नहीं है। घर आते ही वो मिना को हर जगह ढूंढती है। अब सिर्फ अलमारी बच गई है। उसे वहाँ एक क्रीपी सी ड्राइंग मिलती है जिसे देखकर वो डर गई। ड्राइंग में बच्ची जिसके साथ है उसकी बियर्ड और सूट ब्लैक है। ये बिल्कुल किसी बीस्ट की तरह लगता है। ये देखकर रोते हुए वो मिना को हर जगह ढूंढने लगती है। उसे फ्लोर पर वो सूट दिखाई देता है जो मिना ने वीडियो कॉल में पहना था। सूट के नीचे उसे पीटर पैन की बुक मिली। स्टोरी बुक देखकर उसे रियलाइज हुआ, जब वो अपनी माँ को मिना के बारे में बता रही थी, उसकी माँ ने जवाब दिया, अब वो मिना के बारे में बात करना बंद कर दे। एक्स हस्बैंड ने भी फोन पर उससे कहा, अब वो मिना की बातें करना छोड़ दे, मेरे लिए भी ये वक्त मुश्किल है। कपड़े फोल्ड करते वक्त वो जिससे बात कर रही थी वो मिना थी। उसने कहा, माँ मैं समझ सकती हूँ आपने क्यों कॉल की, मैं भी हर क्रिसमस में आपके बारे में सोचती हूँ, पर प्लीज अब मुझे आप फोक टेल्स भेजना बंद कर दें। सब कुछ रियलाइज होने के बाद भी वो कहती है, मिना तुम कहाँ हो। एंड में दिखाया जाता है कार्ड का मतलब है लक एंड अपॉर्चुनिटी, जबकि इसी कार्ड का उल्टा मतलब है डिसइल्यूजनमेंट और एंजाइटी। सिंपल लफ्जों में कहूँ तो फियर और एंजाइटी के साथ हार्श रियलिटी को फेस करना। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। आई एम श्योर आपको भी कंफ्यूजन होगी, तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगी। मुझे ऐसा लगता है मिना की शादी हो गई और शादी के बाद वो अपने घर चली गई। जीवो उससे दूर होने के सदमे में हर रोज उसे याद करती है, स्पेशली क्रिसमस वाले दिन। हर रात वो उसे स्टोरी सेंड करती थी, ये समझकर जैसे वो उसके पास है। बात करें इस ड्राइंग की तो ये हमें वेडिंग पिक्चर की तरह लगती है। मिना व्हाइट गाउन में है जबकि उसका हस्बैंड ब्लैक में। बस ये ड्राइंग हमें जीवो के नजरिए से दिखाई गई है। जीवो के नजदीक मिना का हस्बैंड बीस्ट है जो उसकी बेटी को ले गया। बात करें फ्लोर पर कपड़े किसने रखे तो वो जीवो थी। कपड़े फोल्ड करते वक्त उसे मिना की याद आई होगी और उसने उन कपड़ों को नीचे रख दिया जो मिना हर क्रिसमस पर पहनती थी। ये सारा मेरा पर्सपेक्टिव था। आप बताएं आपको क्या लगता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।